मैं इस बात की गहराई को समझ सकता हूं कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे महीनों से, सालों से, 5 साल, 8 साल, यानी आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन उस व्यक्ति के साथ था जहां पर आपने खुशियां बांटी, गम बांटे, शेयरिंग की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हंसी मजाक किया, शायद आपकी फिजिकल इंटीमेसी भी रही हो। लेकिन आज वो शख्स आपके साथ नहीं है। देखिए, वजह कुछ भी हो सकती है, वजह के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो शख्स आपकी जिंदगी से चला गया। पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो शख्स चला गया। आज प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो ये है कि 24 घंटे ना वही शख्स हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे मन में चलता रहता है। अब चाहे उसने गलत ही क्यों ना किया हो, आपको पता है कि कुछ गलतियां वो कर बैठा है, लेकिन फिर भी ना आज वो जो यादें हैं, वो जो उसका एहसास है, जो उसकी खुशबू है ना, आज आप फील कर रहे हैं। 24 घंटे आप फील करते रहते हैं और इसी वजह से शायद आप स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, बार बार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। अलग अलग तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अलग अलग तरीके के आप इमेजिनेशंस बनाते रहते हैं। घबराइए मत, आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, लेकिन मेरे इस वीडियो को ना दिल से सुनिएगा और दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अभी ना आपने अपने मन को, दिमाग को ना एक कोर्ट रूम बना लिया है। एक कोर्ट रूम आपने बना लिया। आपने देखा होगा कोर्ट रूम में एक तराजू को पकड़े हुए होता है कोई, है ना, उसका एक पलड़ा, दूसरा पलड़ा, और वो तराजू को पकड़े हुए है। आप भी एक तराजू को पकड़ कर बैठे हैं। एक पलड़े में आप कहते हैं सही और दूसरे पलड़े में आप कहते हैं गलत। ये हुआ, ये सही नहीं था, ये हुआ, वो गलत था। ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा था, बहुत सही था, ऐसा हुआ तो गलत था, उसने ये किया तो सही था, वो किया तो गलत था। तराजू को आप छोड़ नहीं रहे। और सच्चाई तो ये है, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बनाई हुई कल्पनाएं हैं। सच्चाई कुछ नहीं है। आपको शायद आज लग रहा होगा कि वो शख्स मेरे से दोबारा मिलेगा, शायद हमारा पहले जैसा रिलेशन हो जाएगा, शायद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं उसको सच्चाई बोलूंगा, मैं भी माफी मांग लूंगा, वो भी मुझसे माफी मांग लेगा, एंड एवरीथिंग विल बी द सेम। ये आपकी इमेजिनेशंस चलती रहती हैं, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। बात को समझिएगा। जो हमारा रिलेशन होता है ना, जिसके साथ हम एक रिलेशन में होते हैं, हमेशा दो लोग रिलेशन में होते हैं। दो लोगों में से एक इंसान जिसने ठान लिया, जिसने अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया। देखिए, मैं वजह नहीं बता रहा आज, हो सकता है कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो, कोई दूसरा शख्स लाइफ में हो, पेरेंट्स की रजामंदी ना हो, मैं वजह की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर किसी एक इंसान ने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर लिया, अपने दिमाग में, अपने दिल में ये बात बिठा ली कि मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर आना है, तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर चुका है। आपको लगता होगा कि शायद वो आज मुझे छोड़कर गया है, लेकिन हो सकता है उसकी प्लानिंग 6 महीने से चल रही हो। अब प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो ये है कि आप वो दूसरे शख्स हैं जो प्रिपेयर नहीं है, जिसको एकदम से एक बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है। आपने देखा होगा, हम किसी की बैड न्यूज़ सुनते हैं कि वो शख्स इस दुनिया से नहीं रहा, लेकिन हमें एकदम से शॉक लगता है, अरे कल तो मैं उससे मिला था, वो शख्स नहीं रहा, माय गुडनेस। लेकिन ध्यान से सोचिए, आपको ये पता चले कि वो शख्स बीमार चल रहा है, आज बीमार है, 2 महीने से बीमार है, 4 महीने से बीमार है, 6 महीने से बीमार है, और आपको न्यूज़ मिलती है कि वो शख्स इस दुनिया से चला गया। आपको शॉक लगेगा, या आप शायद ये कहेंगे चलो भगवान ने उसको अपने चरणों में जगह दी, अच्छा है, वो तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था, 5-6 महीने हो गए बीमार था, यानी कि आपको शॉक नहीं लगेगा। अभी आपको शॉक इसलिए लगा क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपको बैड न्यूज़ आ गई कि अब वो शख्स आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। आप अपने दिमाग को समझो ज़रा। अभी जो आप सोचते रहते हो, अभी जो आपकी कल्पनाएं चल रही हैं, आपकी जो इमेजिनेशंस 24 घंटे चल रही हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रही हैं। थोड़ा सा आपको सबकॉन्शियस माइंड का बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड ना हमारा प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जिस चीज़ का हम बार बार लगातार अभ्यास करते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड उसे कैच कर लेता है।
अगर आप राइट साइड से अपने ऑफिस जाते हैं तो आंखें बंद करके आप राइट साइड चले जाएंगे, अब चाहे वो रास्ता बंद ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा हम एक रास्ता चुनते हैं, हम वहीं पर चल पड़ते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब जब आप सुबह से शाम तक एक ही बात को सोचते रहते हो, अब आपका माइंड वैसे ही प्रोग्राम हो रहा है। बार बार वही यादें आएंगी, वही बातें आएंगी, सब कुछ वैसे होगा जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे। ना तो कोई व्हाट्सएप की चैट पढ़नी है, ना इंस्टाग्राम पे किसी को देखना है, ना रोना है, ना दोस्तों से उस व्यक्ति के बारे में बातचीत करनी है, ना उससे मिलने की कोशिश करनी है। ये जो अंदर मन में आपके सवाल जवाब चल रहे हैं ना, कोई सवाल आपने नहीं पूछना, कोई जवाब आपको नहीं देना, किसी सच्चाई को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझे सच जानना है, आखिर सच है क्या। ये जो सच जानने की प्रॉब्लम है ना, इसे दिमाग से निकाल दो। कुछ नहीं जानना आपने सिवाय एक चीज के, और एक बात वो ये है कि वो शख्स आपकी लाइफ में नहीं है। दैट्स इट। ये एक सच को पकड़ लो। अब देखो मुझे आगे क्या करना है। अभी आपको लगता होगा ना रिलेशनशिप एंड हो गया, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, सब धोखा देते हैं, सब धोखेबाज है। बॉस ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सिर्फ एक बंदे को टारगेट करते हो, उसी के बिहाफ पर पूरी दुनिया को देख रहे हो। आप सच सच बताओ, पिछले 5, 7, 8, 10 साल से आप कितने लोगों से मिले हो? क्योंकि एक इंसान आपकी दुनिया था, सिर्फ एक इंसान आपकी दुनिया था, आप किसी और से नहीं मिले। आप पेरेंट्स से बातचीत तो जरूर करते थे, लेकिन शायद वो दिल से नहीं थे, शायद वो इमोशंस भी नहीं थे, वो फीलिंग्स भी नहीं थे, क्योंकि एक इंसान को आपने दुनिया बना रखा था। ये बात की सच्चाई है। ना आपने शायद अपनी जॉब की तरफ ध्यान दिया, ना आपने बिजनेस की तरफ ध्यान दिया, ना अपनी सेहत की तरफ ध्यान दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप उस शख्स के पीछे भागते रहे। आपकी दुनिया वही था, लेकिन आज वो शख्स आपके साथ नहीं है, यानी कि वो वाली दुनिया खत्म हो चुकी है। अब जरूरत है एक नई दुनिया की, और नई दुनिया बनेगी आपसे। सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा और अपने आप को समझाना पड़ेगा। हो सकता है मेरे जैसा भाई आपकी कोई मदद करे, वीडियोस के थ्रू, आपसे फ़ोन पर बात करके, किसी भी तरीके से आप काउंसलिंग ले। लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, खुद को समझना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा। अपनी सिचुएशंस खुद ही हैंडल करनी पड़ेंगी, अपने सर्कमस्टेंसेस खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे। कोई आपके बदले आ नहीं सकता, कोई आपको रिप्लेस कर नहीं सकता कि आपकी जगह कोई और प्रॉब्लम फेस करेगा, नहीं। और ये एक दिन की कहानी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग। मैं आपको किसी डार्क उसमें नहीं रख रहा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, भूल जाओ। अभी यही तो गलती करते आए हो आप। हर इंसान ने आपको ये कहा भूल जाओ। आई एम नॉट सेइंग भूल जाओ, इट्स नॉट ईजी कि भूल जाओ। ठीक है, कुछ अच्छी यादें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कर दो उसको माफ यार, अपने लिए दिल से माफ कर दो, कोई बात नहीं। जिसने जैसा किया वो ही विल फेस, शी विल फेस। अपने लिए माफ कर दो, अपने मन की शांति के लिए। बोल दो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, जो होना था वही बहुत अच्छा हुआ। कर दो माफ यार, अच्छा टाइम रहा ना आपका, बहुत अच्छा टाइम भी रहा, तो इट्स ओके। अब पॉजिटिव एलिमेंट्स को देखो। ठीक है, आपके मन में कुछ अच्छी यादें हैं, मैं ये नहीं कह रहा यादों को रोको, बातों को रोको, पुरानी बातें नहीं आएंगी, इट्स नॉट गोना हैपन। आएंगी, आने दो, लेकिन उसको ना पकड़ कर मत बैठो। 24 घंटे उसके बारे में मत सोचो, 24 घंटे उसी बात को मत पकड़ो। लाइफ में और भी बहुत कुछ है, लाइफ में आगे बढ़ना है, शादी भी आपने करनी होगी शायद, या आपका बिजनेस होगा, आपकी जॉब होगी, पेरेंट्स होंगे, घर वाले होंगे, बहुत कुछ है, बहुत सारे आपके सपने होंगे। और नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वो जो इतने टाइम से एक रिलेशनशिप को टाइम दिया, आप किसी और चीज को टाइम दो। कब तक रोना? और एक बात बताऊं आपको, ये हमारा ना एक्सक्यूज होता है, ये हमारा एक बहाना भी बन जाता है, क्योंकि अब बात आपके दिल की नहीं रह गई। लोग आपको ना कॉन्सोल करेंगे, बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे उसमें कॉन्सोल होगा, बात दिल की रह ही नहीं गई है, बात तो दिमाग की रह गई। अब तो माइंडसेट का गेम है, कितना क्विकली आप अपने माइंडसेट को चेंज कर देते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। या तो उसी माइंडसेट के साथ रहो आप, और वो आप देख चुके हो क्या हो रहा है।
या फिर अपने माइंडसेट को बदलो। खुद को बदलना है, अपने माइंडसेट को बदलना है, दुनिया को नए नजरिए से देखना है। जो लेसन सीखना था ना वो सीख लिया, जो सबक आपने सीखना था सीख लिया, अब आगे बढ़ो। अब दुनिया के बारे में पता करो कि बॉस दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई आता है कोई जाता है, फिर कोई नया आता है, फिर कोई नया जाता है, ये चलता रहता है। किसी एक को ऐसे पकड़ कर नहीं बैठना। आप भी किसी की लाइफ में आओगे, हो सकता है कल को चले जाओ। किसी एक चीज को जब आप पकड़ लेते हो ना, छोड़ते ही नहीं हो, वो चीज आपको दुख देती है। आप किसी भी एक चीज को पकड़ लो। लोग कहते हैं कि मुझे शराब की लत लग गई। अरे शराब की लत नहीं लगी, पकड़ कर बैठे हो तो वो 6 बजते हैं 7 बजते हैं वही बातें याद आ जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप नेगेटिव थॉट्स में ना रहें, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, स्टक ना हो। द वर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ इज वी आर स्टक। एक जगह रुकना नहीं है बॉस, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। हंसो, मुस्कुराओ, दुनिया को देखो, लाइफ के नए नए चैलेंजेस लो एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।